ये एपिसोड नमिता जी के लिए तो स्पेशल है ही है, बट ये एपिसोड मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है बिकॉज ये नमिता का फर्स्ट एपिसोड है उनके टॉक शो का। और नमिता इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, और ये जर्नलिस्ट तो हैं ही, और इतने समय से जर्नलिज्म कर रही हैं, बहुत प्रोमिनेंट काम कर रही हैं जर्नलिज्म में। बट साथ ही साथ उनकी ये जर्नी अब शुरू हो रही है एक टॉक शो की। और ये टॉक शो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड दैट नमिता थॉट ऑफ मी टू बी द फर्स्ट गेस्ट ऑन दिस शो। और मुझे ये शूट करने में बहुत मज़ा आया बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी 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 यूनिक. It's called Ladies Lounge, and you are sitting as the one and only man in between so many women around you, and they are all looking at you with so much of love and appreciation, and it made me feel absolutely on top of this world. तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके इस शो का, इस यूनिक शो के पहले एपिसोड का हिस्सा बना. हमेशा मुझे खुश करने के लिए धन्यवाद. नहीं, मैं खुश. कितना अच्छा झूठ कह लेते हैं आप. नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं. एंड आई एम श्योर व्हेन द ऑडियंस वॉचेस द शो, जब वो शो देखेंगे, जो आज 6 बजे ऑनलाइन हो रहा है, ये हम लोग बता दें 6:30 ऑनलाइन होने वाला है ये शो. तो व्हेन पीपल सी इट, उन लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्यों इतनी तारीफ कर रहा हूँ. और आप घर जाके देखेंगे? मैं घर जाके देखूंगा, ऑफ कोर्स देखूंगा यार. आई वांट टू सी हाउ things have turned out. How things have turned out, whether I was nervous in front of the ladies, or or did I hold my fort well. But I think this is going to be one of the most interesting shows. There are so many podcasts happening. आज की डेट में बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, हर आदमी पॉडकास्ट कर रहा है. उस बीच में इतने सारे रट में, आई थिंक दिस विल कम आउट एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बिकॉज इट हैज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट. एंड आई थिंक फॉर एनी आर्टिस्ट to be in the midst of people who are the artist's fans and so many of them, and that too ladies, it's a different vibe altogether. It's a different vibe altogether, and I think for every actor who comes on your episodes, I think it will be a memorable experience because you're sitting so up close, and it's such a personal space to be in with your fans, and have a heart-to-heart discussion about so many things, and you made it very very special with obviously your presence and all the people who were genuinely very appreciative of my work and have loved everything that I've done in the past. And the biggest surprise you sprung upon me in the episode was getting my wife on the episode, which nobody has been able to achieve, not even me, and you achieved it. Not even you? Not even me. She's never agreed to be on the camera, and you convinced her, and I think it's a big achievement. That's a big deal. And so yes, I think it has been a fantastic experience. So Namita, how was your experience interviewing him, and थोड़ा सा अगर ladies launch के बारे में कुछ बताया हमारे audience को. So as I told already कि लेडीज़ लाउंज, जैसे सुधांशु ने सब बताई दिया है कि इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. तो मेरे लाइक टू मी दिस आइडिया केम फ्रॉम अ थॉट. जब भी मैं रात में घर पहुंचती हूँ, मतलब ये बड़ा वियर्ड भी है, बट देन येस, तो मैं लेट हो जाती हूँ कई बार. तो वहाँ पे हमारी बिल्डिंग जो है, वहाँ पे कुछ विंग्स हैं अलग अलग, तो सब विंग्स की लेडीज़ वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं रात में, और उनका वो थोड़ा चलता है ना, ऐसा गॉसिपिंग काइंड ऑफ सीन. सो कई बार मैं उनसे हेलो करके निकल लेती हूँ, कई बार ऐसी नहीं भी मुझे देखती हैं, नोटिस करती हैं और मैं निकल जाती हूँ. बट लाइक मैं एक बार जा रही थी तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये सारी लेडीज़ अपने घर के कामों से फ्री होकर आ जाती हैं, फिर बैठ के गॉसिपिंग करती हैं, लेकिन इनका मेन क्या रहता होगा गॉसिप करने का ना. तो मुझे लगा यार कोई ऐसा भी हो सकता है इनका, मतलब ऐसे वो तो सारी मैरिड है, तो मुझे लगा कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में डिस्कस तो नहीं करती. बट देन येस, इफ देर इज़ वन गाय आई बिलीव in between all these females, number one is there is a balance. So only a guy can maintain a balance between all the female gossips happening. And another thing is, on the other way around is, कि when a male is surrounded by all the females, who doesn't love that? I think he is the one, the most charming one I think in front of me, जो मुझे लगता है जिन्हें females से limelight लेना और उनका attention बहुत पसंद है, मुझे लगता है ना. Tell me one man who would not like मैं it. भी तो ये कह रही हूँ. है ना? So I'm no stranger to that और fact. सुधांशु का क्यों मेरे दिमाग में आया, बिकॉज
मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा भी कह सकती हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि ही इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग एंड हैंडसम मैन आई नो इन दिस होल बॉम्बे. आई वॉज टॉकिंग टू शिवानी ऑल्सो. मैंने कहा यार ये इंसान कितना सुंदर है ये आदमी. आंखें देखिए है, मतलब एवरीथिंग इन शेप. मैंने पूरे मुंबई में मुझे इनसे सुंदर इंसान कोई नहीं लगता है, मतलब बाय हार्ट भी बाय फेस भी. लुक एट हिज स्माइल. मतलब मैं जब आई एम सेइंग दिस बाय लाइक विद ऑल माय हार्ट कि मैं जब महादेव की तस्वीर देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात सुधांशु खड़े हुए हैं सामने. आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल. या मैं कहती हूँ कि श्री कृष्ण को देखती हूँ. मैं कहीं आपसे बात भी किया था ना मैंने इसके बारे में. तो मुझे लगता है ही वुड बी एबल टू प्ले महादेव रियली वेल. पहले मोहित रैना प्ले कर चुके हैं, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा अगर वो भी मेरे फ्रेंड हैं क्योंकि, तो वो अगर ये सुन ले तो. बट देन आई थिंक आई रियली फील कि डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग दैट ही इज़ अ महादेव भक्त एंड ही ऑलवेज सेज कि मैं महादेव प्ले नहीं कर सकता बिकॉज उनकी भक्ति में करता हूँ और उनकी शक्ति मुझ में है. सो आई कांट डेयर टू प्ले महादेव ऑन स्क्रीन. दैट्स अ बिग थिंग दैट ही सेज. बट आई पर्सनली फील दैट यू कैन प्ले महादेव रियली वेल. Now you guys must have understood why I said this show is very special, because the host is so special. The host knows how to make the guest feel so special, so on top of the world. But thank you, Namita. Thank you for such really kind words. Honestly, very heartwarming, and you do make me feel so good about myself, and it's very kind of you. And I think this is the reason why I feel that your show is going to be a super success, because there is so much of positive energy, there's so much of love, there's so much of affection from you, and obviously the people who come around you and sit with you. I think the entire experience is absolutely fantastic for an artist who's been there, done that, who's worked hard all his life, who's gone through so many things in life and reached wherever he has, and then to be surrounded with all those people who come from any normal walk of life and come and sit around you because they've been a fan of your work, and they really appreciate your work on your face. I think that is a very big blessing, and which is why I feel. Oh my God. लेकिन अभी हम तो इन्हें कई साल से देख रहे हैं. Do you feel that he's just growing younger day by day, because we have been seeing it in the last 22 years now? I mean, do you feel that he's growing younger? नहीं, I don't feel that. मैं तो फील क्या करूँगी, हर बार इतने डिफरेंट लुक में आते हैं. मैं तो हमेशा बोलती हूँ यार आप तो कॉम्प्लेक्स करवा दोगे. मैं यू वुड नॉट बिलीव whenever someone starts doing interaction with him, if there is a female or even males, everyone asks the same question to him. How are you going younger day by day? मुझे लगता है सबसे क्लीशे क्वेश्चन आपके लिए यही हो गया होगा भी. हाँ, अब तो आदत पड़ चुकी है मुझे, ऑनेस्टली तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. इनका फेवरेट सॉन्ग हो गया है आज का. सो ऑफ कोर्स यस, और ही ऑलवेज सरप्राइज अस विद वट एवर ही कम्स अप विद रिस्पेक्ट टू वर्क. अभी रिसेंटली हमने इनको ट्विटर्स में देखा था, तो शिवानी एंड आई वाज टॉकिंग कि यार पूरा एपिसोड सुधांशु को देखने के लिए देख डाला हमने. कितने हैंडसम लग रहे हैं उसमें, सिर्फ इसलिए. I was triggered just because of him. है ना. Thank you so much. So मतलब ही इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर दैट यू वुड वांट टू सी ऑलवेज है ना. आपकी आंखों का तारा बन जाते हैं. पहले एपिसोड में तो आगे के एपिसोड्स में what are the plans? क्या expectations कर सकते हैं? I'm not. आपके शो में आगे के एपिसोड्स. Okay, as I told पहले भी कि this is just a start. So I wanted to start with my very dear friend Sudhanshu, and he always says yes. तो मुझे लगा था, मतलब पता ही था कि यहाँ से मुझे नो नहीं आने वाला है. तो that was like एक वो होता है ना आइसिंग ऑन द केक मेरे लिए, है ना. बट आगे बॉलीवुड टीवी स्पॉट्स तीनों की इंडस्ट्रीज से द मोस्ट चार्मिंग पीपल, द हार्ट थ्रॉब्स, द मोस्ट हैंडसम अमंगस्ट ऑल, हम उनको पकड़ पकड़ के लाने वाले हैं. उन्हीं की ओजी फीमेल फैंस के साथ बिठाने वाले हैं और उन्हीं की ग्रिलिंग कराने वाले हैं. सो यस, द एम इज़ टू डू दैट. बाकी वो कितना ग्रिल होता है मुझे नहीं पता. और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अब जो है रियलिटी शोज के बादशाह कह सकते हैं आपको. अभी बिग बॉस भी आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रियलिटी शो का बादशाह मत बोलो भाई. मैंने बहुत मेहनत की है लाइफ में, बहुत एक्टिंग की है, बहुत कैरेक्टर्स किए हैं. आई वुड लाइक टू ऑलवेज बी नोन एज एन एक्टर, as a performer, and not, I don't belong to the reality space. मैंने ये शो इसलिए किया था because it was a very niche kind of a show. बहुत niche audience के लिए उन्होंने बनाया था.
OTT के लिए. Otherwise, I personally don't feel I belong in a reality space because it's a very different space altogether. और मैं अपनी कला में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि the best way I can entertain my audience is by either being a performer or playing a character, or by singing a song to the audiences, you know, maybe. So that is the only way I want to look at myself. क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं अगर अभी फ़िलहाल मैंने कुछ there is nothing that I've signed on because बार इतना हाई सेट हो गया है पिछले 2 प्रोजेक्ट से, तो मुझे लगता है so I need to figure out something that is going to be at least at par with whatever I've done in the past. थैंक यू सो मच एंड One question I also want to ask. यस प्लीज आस्क मतलब it's like You want to ask me? हाँ ना, अच्छा, वो तो है ना. जल्दी Once पूछ लो a नहीं तो journalist- पीछे से थैंक यू बोल देगा वो. भाई, नाम क्या है आपका, बताइए. नाम तो बता दो. नाम. ओह, शादाब आदाब. वेल, अभी मैं नेशनल अवार्ड्स अभी हुआ है ना, सो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले आपने और रूपाली ने कहा था ना कि टीवी एक्टर्स को भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, एंड वी पर्सनली फील दैट यू हैव वर्कड इन टीवी सो वेल एंड वनराज कैरेक्टर इज बिकम एन आइकॉनिक कैरेक्टर, एंड आई फील कि टीवी एक ऐसा माध्यम है, एक जरिया है जो लोगों तक पहुंचता है, हर घर में जाता है. इतनी फिल्म्स भी नहीं जाती हैं बिकॉज सिनेमाघर में जाना पॉसिबल नहीं होता. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट. और आपको लगता है कि लेडीज़ लाउंज में आने के बाद अब आपको नेशनल अवार्ड मिल ही जाना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी भाई बंधु यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सब लोग टेलीविज़न के लिए जर्नलिज्म करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जगह जगह जाते हैं, इवेंट्स कवर करते हैं, इतना कुछ देते हैं ऑडियंसेस को. और बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो बॉर्डर पे जाके जब लड़ाई चल रही होती है, बमबारी चल रही होती है, गोलीबारी चल रही होती है, तब भी जाके वो रिपोर्टिंग करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जिसको नेशनल अवार्ड बहुत पहले मिल जाना चाहिए था. बट मैंने ये मुहिम शुरू की थी एक्चुअली 2021 में. मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व भी किया था. वो थोड़ा सा बैक बर्नर पे इसलिए किया था बिकॉज मिनिस्ट्री में थोड़ा रीशफल हुआ था. पर अभी मैंने वापस इस मुहिम को मतलब बातचीत शुरू की है, तो मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को मैं आगे बढ़ाऊँ. And especially because television is the largest revenue generator. It's the only platform that worked through COVID. You know, while everybody was in their homes, we were the ones working, and all the people from television industry, सब लोग बहुत काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे. बहुत लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी एक्चुअली. बट एंटरटेनमेंट कभी नहीं रुका. तो मुझे लगता है टेलीविज़न एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको 100% नेशनल अवार्ड का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और मैं इस बात को सरकार तक ले जाना चाहता हूँ, और मैं लेके भी जाऊँगा. एंड 100% आई विल मेक श्योर दैट टेलीविजन गेट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑन नेशनल अवार्ड्स प्लेटफॉर्म फॉर श्योर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.